हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A। क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम 9A का क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9A का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बता रहा है इन द गिवन फिगर, आपके पास पिक्चर गिवन है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC जो है आपके पास, ABC जो है ये C, ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। PQ पैरेलल है AC का, PQ जो है, PQ ये जो लाइन है ये आपका पैरेलल है AC का, ये आपको गिवन है, ठीक है। एंड AC इज प्रोड्यूस टू R, और AC को क्या किया जा रहा है, AC को R तक प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी बढ़ाया जा रहा है, R तक उसको बढ़ाया जा रहा है, सच दैट CR इक्वल टू BP। CR जो है ये BP के इक्वल है, BP के इक्वल है, ठीक है। इस BP के इक्वल है ये CR, ये आपको गिवन है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रूव दैट QR बाइसेक्ट्स PC। QR जो है, QR ये क्या कर रहा है, PC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं गिवन में। गिवन में क्या दिया हुआ है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड PQ पैरेलल AC, एंड इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, CR इक्वल टू BP। इतनी बात आपको दी हुई है। अब आप ध्यान देंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जो है वो प्रूफ करना है कि QR बाइसेक्ट्स PC, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, तो प्रूफ में हम सबसे पहले जाएंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब आप ABC में देखें, ध्यान दें कि ABC जो आपका ट्रायंगल है वो आपको कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको याद होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो आर्म्स होते हैं यानी जो साइड होते हैं, ये तीनों साइड इक्वल होते हैं और इसका तीनों एंगल इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे हम आराम से बोल सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू एंगल CAB इक्वल टू 60 डिग्री। ये कैसे बोल दिए, तो ABC कहाँ है, देखिए ABC ये एंगल, BCA ये एंगल, और फिर CAB यानी ये एंगल, ये तीनों एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, और तीनों आपका क्या होगा, इक्वल होगा, यानी 60 डिग्री का होगा। ये आपको गिवन है कि इक्विलेटरल है। फिर आप देखें कि आपको गिवन है कि PQ जो है वो पैरेलल है AC का। यहाँ पे आपको गिवन है कि PQ जो है वो पैरेलल है AC का। तो जब PQ कहाँ है, PQ यहाँ है, पैरेलल है AC का, तब आपके पास देखिए PC क्या होगा, PC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। PC आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि PQ और क्या है, AC आपका पैरेलल है, तो PC आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है। जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तब आप क्या बोल सकते हैं कि एंगल BPQ इक्वल हो जाएगा BCA का, एंगल BCA का, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्वल टू 60 डिग्री, और आप ज़्यादा चाहें तो लिख देंगे क्रॉसपॉन्डिंग। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल सकते हैं, इसके बाद देखिए फिर आपको क्या है, PQ इक्वल टू PQ जो है
यहाँ पे तो ये बोल दिया कि बी पी क्यू इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू आपका क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। फिर पी क्यू जो है ये पैरेलल है ए सी का, तो फिर से बोल देते हैं पी क्यू पैरेलल है ए सी का। तो जब आपका पी क्यू पैरेलल होगा ए सी का तो क्यू ए के साथ क्या रिलेशन होगा, जब पी क्यू पैरेलल होगा ए सी का, ये पी क्यू और ए सी दोनों पैरेलल होगा तो ये क्यू ए के साथ क्या हो जाएगा, क्यू ए भी आपका क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। क्यू ए इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। यहाँ पे ये क्यू ए है आपका, ये भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल को कट तो कर रहा है ना। अब इसके बाद क्या बोल सकते हैं, अब इसके बाद बोल सकते हैं कि बी पी क्यू, बी क्यू ट्रांसवर्सल, ये बी क्यू एंगल बी क्यू पी, बी क्यू पी ये एंगल और क्यू ए सी या फिर बी ए सी बोल देते हैं, एंगल बी ए सी का इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू बी ए सी हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ पे आप चाहें तो रीजन लिख दें 60 डिग्री और यहाँ पे चाहें तो कोरोस्पोंडिंग, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ तक हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले गिवन में ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, पी क्यू पैरेलल है ए सी का, ये आपको गिवन है पी क्यू पैरेलल है ए सी का, एंड सी आर इक्वल टू बी पी, ये आपको गिवन है। देखिए क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पहले हम क्या किया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ले लिए, तो ए बी सी जो आपके पास ट्रायंगल है ये आपको गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम तीनों एंगल यानी कि ए बी सी, यहाँ से देखें ए बी सी एंड बी सी ए यानी कि बी सी ए और फिर सी ए बी, यानी ये तीनों एंगल को क्या बोल दिए, इक्वल बोल दिए, इक्वल टू यहाँ पे बोल दिए 60 डिग्री, ठीक है। 60 60 60 यानी 180, तीनों ट्रायंगल का जो सम एंगल का जो सम होता है क्या होता है 180 होता है। फिर यहाँ पे पी क्यू ए सी का आपको पैरेलल दिया होगा, पी क्यू है ए सी का पैरेलल है, तो पी क्यू जब ए सी का पैरेलल हो जाएगा तो पी सी आपका क्या हो जाएगा, पी सी आपका ट्रांसवर्सल होगा ना। तो यहाँ पे लिख दिया कि पी क्यू पैरेलल है पी सी का, पी सी इज ए ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो यहाँ पे बी पी क्यू जो एंगल है, बी पी क्यू ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पे देखें इंडिकेट करते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि जब ये 60 है और ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गया तो ये भी 60 हो गया। फिर इसमें क्या बोला है, फिर से एक बार लिए कि पी क्यू पैरेलल है ए सी का, पी क्यू पैरेलल है ए सी का, तो जो क्यू ए है, ये जो क्यू ए है ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो बी क्यू पी, ये बी क्यू पी और ये बी ए सी ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू ए जो है आपका ट्रांसवर्सल है, ये 60 तो ये भी 60, यहाँ पे लिख भी दिए बी क्यू पी इक्वल टू बी ए सी इक्वल टू 60 क्रॉसपॉन्डिंग है, ठीक है। तो इतने पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद प्रीवियस स्लाइड हो गया, अब आप देखें कि अब हम दिखा चुके थे कि बी पी क्यू एंगल बी पी क्यू इक्वल था क्या, बी क्यू पी का एंगल बी क्यू पी का 60 डिग्री आया था। क्यों, क्योंकि ये आपका जो लाइन था ये ट्रांसवर्सल था, यहाँ पे पी सी ट्रांसवर्सल था और यहाँ पे क्यू ए ट्रांसवर्सल था, तो ये 60 आया था। चूंकि यहाँ पे सी एंगल था तो ये 60 डिग्री और यहाँ पे ए था तो यहाँ पे क्यू 60 डिग्री। अब आप ध्यान दें, इन ट्रायंगल बी पी क्यू में जब आपका ये एंगल जो है 60 हो ही गया, ये एंगल 60 हो ही गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी में आपका जो बी है, एंगल बी जो है, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री है ही, क्यों, इक्विलेटरल था, इक्विलेटरल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल बी पी क्यू इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। बी पी क्यू आपका क्या हो गया, बी पी क्यू आपका क्या होगा, इक्विलेटरल हो गया, क्योंकि इसके तीनों एंगल जो है 60 डिग्री आ गए। अब जब इसके तीनों एंगल 60 डिग्री आ गए तो यहाँ पे हम आराम से बोल सकते हैं क्या कि बी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। एंगल इक्वल हैं तो साइड भी तो इक्वल होगा। अब इसके बाद अब आप देखें कि आपको क्या गिवन है कि सी आर इक्वल टू बी पी,
ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको क्या है, गिवन है कि सी आर जो है वो बी पी का इक्वल है। सी आर यानी कि सी आर कहाँ है, यहाँ पे बी पी के इक्वल है, ये बी पी के इक्वल है। और बी पी किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि पी क्यू इक्वल है सी आर का। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ये कैसे बोल दिए, तो यहाँ पे हम ध्यान दें कि बी पी जो है सी आर का इक्वल है, ये आपको गिवन है। और बी पी किसके इक्वल है, बी पी किसके इक्वल है, पी क्यू का। तो इस बी पी के जगह पे पी क्यू रख दिए, सी आर को सी आर कर दिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आते हैं हम इन ट्रायंगल एम पी क्यू एंड एम सी आर कहाँ है, तो देखिए एम पी क्यू एंड एम सी आर, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखें कि जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल, यहाँ पे जो एंगल है पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम वो इक्वल हो जाएगा क्या, एम आर सी का, एंगल एम आर सी का। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखें आप कि पी क्यू एम ये एंगल एम आर सी ये एंगल के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ ठीक है। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, एक एंगल और आपका इक्वल है, यहाँ पे देखिए पी एम क्यू एंगल पी एम क्यू इक्वल है आर एम सी का या सी एम आर का, एंगल सी एम आर का, ठीक है। ये देखें कि पी एम क्यू ये पी है, ठीक है, पी एम क्यू ये एंगल और ये एंगल पी एम क्यू और सी एम आर दोनों इक्वल है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट, दो चीज़ मिल गया। और इक्वेशन फर्स्ट में आप देखें, इक्वेशन फर्स्ट में कि पी क्यू इक्वल टू सी आर दिखा चुके हैं, पी क्यू इक्वल टू सी आर, पी क्यू इक्वल टू सी आर ना, सी आर कहाँ से, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम पी क्यू इक्वल टू सी आर दिखा चुके हैं। तो एक आप ट्रायंगल पकड़िए, कौन सा ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं हम। क्या क्या दिखाएं, देखिए यहाँ पे एंगल साइड, ठीक है, साइड इंक्लूड नहीं है, साइड अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आपका जो ट्रायंगल है, कौन सा, आपका जो ट्रायंगल कौन सा लिए थे, बी पी क्यू, नहीं यहाँ पे ना ट्रायंगल एम पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एम सी आर का, ठीक है। जब आपका एम पी क्यू एम सी आर का कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पहले हम यहाँ तक एक बार समझाते हैं, फिर उस बाद बताते हैं कि आगे क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आपका बी पी क्यू इक्वल टू बी क्यू पी इक्वल टू 60 डिग्री, ये और ये एंगल जो है 60 डिग्री प्रीवियस में प्रूफ किए थे, प्रीवियस स्लाइड में वो लिख दिए। फिर आप ट्रायंगल में गौर कीजिए, बी पी क्यू में ट्रायंगल में गौर कीजिए कि जब आपके पास ए बी सी ट्रायंगल था तो एंगल बी तो 60 डिग्री था इक्विलेटरल से, तो यहाँ पे लिख दिए कि एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री इक्विलेटरल। तो फिर क्या हो गया, बी क्यू इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्यों हो गया, ये 60 ये भी 60, तीनों 60, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कि बी पी क्यू इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इसको तीनों साइड भी इक्वल होंगे, यानी बी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, यहाँ पे लिख दिए। लिखने के साथ आप देखें कि आपको गिवन क्या है कि सी आर इक्वल टू बी पी लिख दिया, सी आर इक्वल टू बी पी, और बी पी किसके इक्वल है, बी पी पी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ से निकाल दिया कि पी क्यू इक्वल टू सी आर, इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। उसके बाद एम पी क्यू ये ट्रायंगल और एम सी आर ये ट्रायंगल में देखिए, तो आपके पास जो पी क्यू एम है वो एम आर सी ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद आप देखें कि पी एम क्यू ये एंगल और सी एम आर ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, ध्यान दें, ठीक है। फिर पी क्यू इक्वल टू सी आर हम तो पहले प्रूफ कर चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में,
तो एंगल साइड यानी एंगल साइड क्राइटेरियन से आपका ये क्या हो गया, इक्विलेटरल प्रूफ हो गया। तो पहले इतने तक नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हम आपका ये प्रूफ कर चुके थे कि MPQ आपका MCR ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम बोल सकते हैं क्या कि MP इक्वल टू MC, ठीक है। MP इक्वल टू MC, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, क्यों? यहाँ पे रीजन आप लिखेंगे बाई CP/CT। तो जब CP/CT से हम ये दिखा दिए कि MP इक्वल MC है तो आराम से बोल सकते हैं कि हेंस क्या हो जाएगा, QR बाइसेक्ट्स PC। और यही तो हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो कुछ नहीं किए हम, ये जब कॉन्ग्रुएंट कर दिए आपका ट्रायंगल तो कह दिए कि MP इक्वल टू MC होगा, MP इक्वल टू MC होगा। और जब ये दोनों इक्वल हो गया तब ये आपका प्रूफ हो गया कि QR जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, PC को, ठीक है। अब इतने को आप एक बार नोट डाउन कर लें।